हम बात कर रहे हैं बेटमा नगर के एकमात्र शासकीय अस्पताल की, जहां पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिसको लेकर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष एवं समाजसेवी रामनिवास दाऊ ने भी अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर वाहनों का भारी दबाव बना रहता है, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर पास में होने के कारण भारी वाहन भी चलते हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटना होती रहती है। घायलों को तुरंत प्राथमिक सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए बेटमा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया जाता है, लेकिन यहां पर ना तो एम्बुलेंस की सुविधा है, ना ही डॉक्टर समय पर उपलब्ध रहते हैं एवं ना ही एक्सरे की सुविधा है। यहां पर घायल को मलमपट्टी कर इंदौर रेफर कर इतिश्री कर ली जाती है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है, जिसमें 2 बाइक सवार घायल हो गए थे, जिन्हें राहगीरों के द्वारा अस्पताल लाया गया। वहां देखा गया तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो घायलों की मलमपट्टी करवाकर इंदौर रेफर करने के लिए कहा। जब परिजनों ने पूछा कि कैसे ले जाएंगे, उन्होंने कहा कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है और ना ही हमारे यहाँ 108 की सुविधाएं हैं, आप अपने स्वयं के खर्च से इन्हें ले जाइए। परिजन परेशान होते रहे एवं उन्होंने भी अस्पताल की अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं मुख्य चिकित्सक ममता मंडलोई से मीडिया कर्मियों ने बात करना चाही तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक्सरे की सुविधा नहीं है एवं ना ही एम्बुलेंस है। डायल 108 की सुविधा भी बेटमा में अभी नहीं है एवं ना ही मेडिसिन के लिए डॉक्टर उपलब्ध है। हमने इस संबंध में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या नहीं। इंजरी है तो उसको हम MYH के रिफ़र कर रहे हैं और एक और मरीज है 60 साल का है, उसके राइट साइड में एल्बो के यहाँ पे इंजरी है, तो उसके एक्सरे के लिए वहाँ पे कर रहे हैं। हमारे पास एक्सरे नहीं होता है यहाँ पे, तो इसलिए उसको रिफ़र कर रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि करीब आधे 1 घंटे से वो मरीज को लाके यहाँ पे रखा, पर ना तो कोई डॉक्टर आया और ना किसी ने देखा की कोशिश के। ऐसा नहीं है, सिस्टरें ऊपर रहती है, ठीक है। अभी बाकी हम लोग अभी 2 बजे यहाँ से गए हैं, खाना खाने के लिए गए थे और तुरंत वापस आए। जो भी ड्यूटी पे वार्ड भाई वो भी खाना खाने गए थे। सिस्टर ऊपर में वैक्सीनेशन कर रही है, तो वो वहाँ पे जो भी अभी कोविड के वैक्सीनेशन होता है तो वहाँ पे है। एक्सरे की सुविधा नहीं है यहाँ पे, तो एक्सरे के लिए भेजना पड़ता है। अगर कोई मरीज अनकॉन्शियस है तो उसको यहाँ नहीं रख सकते, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है। जो चीज़ रहता है हम हर किसी को नहीं भेजते हैं। दीदी बताइए, एम्बुलेंस की भी नहीं है, टूटी फूटी एम्बुलेंस एक पड़ी हुई है, बाकी का कुछ नहीं है। जो 108 थी वो भी ख़राब हो गई, अभी तक ठीक नहीं हुई। हमने BMO को भी बोल दिया, लेटर लिख के बोल दिया कि नहीं एम्बुलेंस प्रोवाइड करें हमें, ठीक है। और वहाँ पे भी भोपाल में भी बोला कि 108 हमको नहीं दे दीजिए। अभी ये एम्बुलेंस आएगी, देपालपुर से आएगी या पीतमपुर से आएगी या फिर और कहीं से भी आएगी, वो अभी भेजेंगे। तो अभी फ़ोन लगाया है, वो 15-20 मिनट हो गए, अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिली है। दीदी आपका? डॉक्टर ममता, मेडिकल ऑफिसर। के सामने एक्सीडेंट हुआ, 2 टू व्हीलर वाले आपस में टकरा गए। दोनों टकराने के बाद दोनों गंभीर अवस्था में घायल थे। वहाँ भीड़ लगी देखी, मैंने अपना वाहन रोका और देखा तो वहाँ दोनों अचेत स्थिति में पड़े हुए थे। एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई। मैं अपने स्वयं के वाहन में उनको लेकर हॉस्पिटल आया। शासकीय हॉस्पिटल बेटमा में आके खड़ा हुआ तो यहाँ स्टाफ के नाम पे कोई नहीं था। एक बंदा था जो स्टेशन लेके आया और हमने एक पुलिस कर्मी की मदद से उनको उतार के अंदर लेके गए। रिश्तेदार की हेल्प नहीं हो पाते यहाँ पर? हाँ साहब, यहाँ पे ये लापरवाही तो हमेशा होती है। डॉक्टर ऐसे एक्सीडेंटल केस, गंभीर केस कई बार हुए, जिन्होंने इंदौर तक ले जाने में कई बार उनके डेथ भी हो चुकी है एक्सीडेंटल केस में, ऐसा कई बार हुआ है। आपका नाम बताइए। दीपक कुमरावत। यहाँ पर 2 अभी एक्सीडेंट के केस आए हैं, काफ़ी सीरियस हैं और करीब 1 घंटा हो चुका उन्हें। यहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और मामला काफ़ी सीरियस होता जा रहा है। डॉक्टर को जैसे तैसे बुलाया तो दवाई देने वाले कोई स्टोर पे नहीं है, दवाई का कमरा भी बंद पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस यहाँ की भंगार पड़ी है, ख़राब पड़ी है। 108 की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ऐसे में मरीज जो भी यहाँ पर आते हैं एक्सीडेंट वाले, उन्हें या तो मरना होता है या फिर प्राइवेट अपना इलाज जो है कराना पड़ता है। इस तरह यहाँ पर जो ये शासकीय अस्पताल की अव्यवस्था है, इसके लिए CMO साहब से भी मैंने बात की है। उन्होंने बताया है कि मैं देखता हूँ व्यवस्था, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था 1 घंटे में नहीं हुई है। अब इन लोगों को जिनके मरीज हैं, एक्सीडेंट हुआ है, उनके परिजनों को हमने बता दिया कि भैया प्राइवेट जितना पैसा लगे कोई गाड़ी करो और तत्काल इन्हें MY ले जाओ। इस तरह से यहाँ पे बेटमा में व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, फेल है और यहाँ के भरोसे अगर कोई मरीज आ जाए तो उसे मरना ही है।
व्यवस्था यहाँ की सुधारना पड़ेगी, स्वास्थ्य विभाग को देखना पड़ेगा। हम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ये कहना चाहेंगे कि बेटमा की व्यवस्था सुधारें। हर बार इसी तरह की गड़बड़ होती है और हमें सीएमओ और अन्य लोगों से बात करना पड़ती है, जब जाकर के यहाँ व्यवस्था जमती है या डॉक्टर यहाँ पर आते हैं। डॉक्टरों की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि 5 डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ड्यूटी पर एक भी नहीं रहता। ये व्यवस्था चिंताजनक है बेटमा के लिए, बेटमा क्षेत्र के लिए। इस व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए।